Very low attendance. I was looking to start a new topic today, but unfortunately, you people are very limited. Kindly ask your friends to join the session. Hello. See, what I am planning to discuss today is limitation of array. So, how many of you can write what are the limitations of array? Array की क्या limitation है? क्या आप लोग कोई highlight कर सकते हो? Write in chat box. क्या limitation मिला कोई? Let me check. मेमोरी वेस्टेज में अकर बहुत अच्छा. एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, ये भी बहुत अच्छा आंसर है. कृष्णा, गुड. प्रखर इज सेइंग मेमोरी वेस्टेज में अकर, बहुत अच्छा. मेतुल इज सेइंग सेम डेटा टाइप. यस. सिंगल डेटा टाइप ओनली प्रखर. गुड. यस, इंटरेस्टिंग. योर आंसर्स वाज इंटरेस्टिंग. वी हैव टू डिसाइड साइज. हाँ, ये भी एक एडवांटेज है ना, कि डिसएडवांटेज है. साइज डिसाइड करना पड़ता है. गुड. साइज डिसाइड करने के लिए तो एक लिबर्टी है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं. फिर भी एक इशू है कि डायनेमिक मेमोरी में भी हमने जितना मेमोरी एलोकेट कर दिया, उसके बाद अब मुझे अगर फिर से साइज ज्यादा चाहिए तो मुझे री अलॉक यूज करना पड़ता है और भी मेमोरी फिर से एलोकेट करना पड़ता है. तो ये सारे चैलेंजेस हमारे एरे के साथ हैं. अगर इसकी जगह पे कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो जिसमें हमें ये लिमिटेशन को हम ओवरकम करें. देखो, हर डेटा स्ट्रक्चर के साथ कुछ प्रॉज एंड कॉन्स लगे हुए हैं, है ना. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एडवांटेज एरे की है, मतलब एरे के बाद अगर कोई दूसरा उसके डिसएडवांटेज को कवर करता है तो वो एरे से सुपीरियर हो रहा है.
ऐसी बात मैं नहीं कर रहा, कोई कभी सुपीरियर नहीं होगा. डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड द एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर वैरी. तो लाइक अभी हमारे पास क्या था, हम फिक्स साइज के ब्लॉक तैयार करते थे, है ना, और वी से कि दिस इज माय एरे, है ना. सपोज नंबर ऑफ फिक्स ब्लॉक पहले ही डिक्लेयर कर देते थे. अगर क्या हो, अगर आपको पता है कि मुझे 5 इंसर्ट करना है, तो अगर काम करना है तो मैं एक बॉक्स क्रिएट करूं, ठीक है, और इसमें मैं 5 रखूं, राइट. अगर फिर से मुझे 6 इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूं, एक बॉक्स बना लूं. लेट मी नॉट टेक इन दिस फैशन, थोड़ा सा और मैं इजी वे में. सपोज मुझे इंसर्ट करना है 5 इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स बनाऊंगा, उसमें मैं 5 रख दूंगा. फिर मुझे इंसर्ट करना है 6, तो सपोज ये बॉक्स बना दिया और इस 6 को लिख, और इसका अपना एड्रेस होगा, इसका अपना कोई एड्रेस होगा. फिर मुझे इंसर्ट करना है 9, तो इसने 9 के बॉक्स को बना दिया, इसका अपना कोई भी एड्रेस होगा. और ये जरूरी नहीं है कि लगातार कॉन्टिन्यूअस एड्रेस हो, इसमें क्या होता था, कॉन्टिन्यूअस एड्रेस होता था 1010, 1014, 1018, 1022, 1026 एंड 1030, ऐसा होता था. यहाँ यहाँ वो बात नहीं है, ये कहीं और का है, ये कहीं और का है, ये कहीं और. सपोज आगे भी मुझे इंसर्ट करना है, आई विश टू इंसर्ट 2, तो 2 के एक बॉक्स को क्रिएट कर दिया, इसका अपना कोई एड्रेस है, कोई भी एड्रेस, कोई भी रैंडम एड्रेस. फिर मुझे इंसर्ट करना है 201, तो एक बॉक्स क्रिएट हो गया जिसमें मैंने 201 को रख दिया, इसका कोई अपना एड्रेस है, राइट. अब ये बॉक्सेस, तो पहला काम क्या था, फर्स्ट जॉब वाज टू क्रिएट बॉक्स, इंसर्ट एलिमेंट या इंसर्ट वैल्यू इन बॉक्स. मतलब 2 काम हम लोग अभी तक कर चुके हैं, हाँ? ये दूसरा काम, ये पहला काम, बॉक्स को क्रिएट किया. अब इसको अगर मैं एक अरेंजमेंट की तरह रखना चाहूँ कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस सब को वर्चुअली अगर मैं बोलूँ कि लिंक कर सकता हूँ. इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये, और इसके बाद, है ना. तो ये एक अब हम इसको सर्च कर सकते हैं. एक वो ऐसा ही है जैसे यहाँ पे स्टोर्ड है 5692 201. सपोज 11, आई विल इंसर्ट 11, ठीक है. तो ये बॉक्स क्रिएट कर दिया, 11 रख दिया, 9011 सपोज इसका एड्रेस है, और ये इससे कनेक्ट हो. लेकिन ये कनेक्शंस को ग्राफिकली बताना तो बहुत आसान, प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं, है ना. तो प्रैक्टिकली ये कैसे फिजिबल होगा, ये हम लोग देखें. बस समझने भर के लिए तो हमारे लिए बहुत आसान है ये पार्ट. ये पार्ट हमारे लिए समझना आसान. क्यों, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि इंट ए और a इक्वल टू 5 अगर हम लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा क्रिएट होता है, और इसका अपना कोई एड्रेस, राइट. तो इस पार्ट को समझना हमारे लिए आसान है कि ये क्या है. अब ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो, तो हर सपोज ये इंटीजर वैल्यूज है, तो हमारे पास एक्चुअली एक बड़ा बॉक्स होगा, उस बड़े बॉक्स में 2 बॉक्सेस होगा, एक बड़ा बॉक्स होगा और उस बॉक्स में क्या होगा, 2 बॉक्सेस होंगे. ऐसा हमारे पास, ठीक है. So this is the figure, राइट. अब इस बॉक्स में अगर मैं इसका एड्रेस रखूं
2010, इस बॉक्स में अगर अगले का एड्रेस रखूं 3010, इस बॉक्स में मैं अगले का एड्रेस रखूं 5019, इसमें अगले का रखता हूँ 7011 और इसमें रखता हूँ 9011, इसमें मैं कुछ भी नहीं रखता। तो ये इजीली अब इंटरप्रेटेबल हो गया कि पहला एलिमेंट ये है ना। अगर इफ दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, तो देखेगा कि अच्छा इसमें क्या है 5 है, इसमें किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस रखा हुआ है, उसमें क्या है 6 है, परफेक्ट। इसके पास किसका एड्रेस है, अच्छा इसका एड्रेस है, उसमें क्या है 9। तो वी कैन विजिट दिस कंप्लीट लिस्ट, है ना। इसको वर्चुअली अगर हम देखें तो अब ये एक सिंगल बन चुका है ना। ये एक लिस्ट है, कोई एरे नहीं, क्या है एलिमेंट और एड्रेस का पेयर है। यानी ये सिंगल एलिमेंट जो है, ये एक सिंगल एलिमेंट, ये क्या है एलिमेंट और एड्रेस का पेयर। वहाँ एलिमेंट क्या है एक इंटीजर है, एड्रेस क्या है इंटीजर पॉइंटर। तो इस एक सिंगल एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सी क्या है इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू और क्या है एक पॉइंटर वैल्यू, राइट। यही दो चीज रख रहा है। इसको अगर मैं एक बॉक्स में पैक कर दूं और इसका नाम मैं रख दूं लिस्ट, है ना, स्ट्रक्ट, हेलो, है ना। तो क्या होगा, इसका जब कभी भी हम इंस्टेंस बनाएंगे, इंस्टेंस बनाने का मतलब इसका जब कभी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, सपोज स्ट्रक्ट लिस्ट L1, L1 क्रिएट को होते ही क्या क्रिएट होगा, एक ऐसा बॉक्स क्रिएट होगा और उस बॉक्स में क्या होंगे दो पार्ट, एक पार्ट वैल्यू के लिए होगा और दूसरा पार्ट एड्रेस के लिए। ये होगा इसका ए पार्ट और ये होगा इसका बी पार्ट। गेटिंग माय पॉइंट, L1 डॉट ए दिस इज नथिंग बट L1 डॉट ए, है ना, एंड दिस इज नथिंग बट L1 का पी, है ना। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट, कोई डाउट है तो पूछिए। Anyone, if you have any doubt, then you can ask. Ashwin, नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। समझ में आ गया ना बेटा? बहुत अच्छा। कृष्णा, कृष्णा यस सर। समझ में आ रहा है? सर इसमें अपन ने लिस्ट क्रिएट की है ना? हाँ लिस्ट क्रिएट किया है। हाँ सर। रिक्वायरमेंट भी मैंने बताई है कि जरूरत क्यों है हमारे पास, है ना, क्योंकि एरे के यस साथ। सर, यस सर। अब क्या है ना कि जितनी बार भी मुझे नए एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, मैं उतने नए नए वेरिएबल यहाँ क्रिएट करता चलूंगा। अभी जैसे मेरे लिस्ट की डिफिनेशन क्या है, लिस्ट और इसमें एक इंटीजर होगा और एक क्या होगा इंटीजर पॉइंटर स्टार, राइट। अब मुझे क्या है, अब मुझे किसी ने बोला इंसर्ट 5, तो 5 इंसर्ट करने के पहले मुझे अभी मेरे पास कुछ तो है नहीं, कुछ भी नहीं है ना। ये वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट, इसी को मैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल से दिखाता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना, सबसे पहले एक एक एलिमेंट तय, मतलब ये है लिस्ट एलिमेंट, ये एक तैयार करना होगा। तो वो कैसे होगा, इसका एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्ट्रक्ट लिस्ट सपोज L1, ठीक है, L1 क्रिएट हो गया। अब लिखेंगे L1 डॉट ए इक्वल टू 5, है ना, और L1 का P जो है इक्वल टू नल। ये हमारा, क्योंकि ये पहला एलिमेंट,
इससे क्या होगा, ऐसा क्रिएट हो जाएगा। ये L1 है, इसका दो पार्ट है, एक है 5 और दूसरा पार्ट में क्या है, नल। इसका अपना कोई एड्रेस भी होगा, एक जनरल वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे ना। अब जब हमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट करने को कोई बोलेगा, इंसर्ट 6, तो हम क्या करेंगे, एक और क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्ट लिस्ट L2। जब ही L2 क्रिएट किया तो एक L2 यहाँ पे बन जाएगा। इसमें भी क्या होगा, दो फील्ड होगा, इसका भी अपना क्या होगा, कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। अब इसके भी A और P होगा, तो इसके A में क्या चला जाएगा, L2 डॉट A इक्वल टू 6, यानी यहाँ 6 आ गया। अब L1 L2 का जो P होगा, पॉइंटर होगा, उसमें नल जाएगा, इसमें तो नल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ L1 का जो P है उसमें क्या चला जाएगा, एड्रेस ऑफ, मैं सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहा हूँ L2 का एड्रेस, तो यहाँ पे अब इरेज होके L2 का एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस आते ही अब ये लिंक हो गया, 5, पहला एलिमेंट क्या है 5, उसके बाद अगला एलिमेंट क्या है, यहाँ ढूंढो 2018, अच्छा यहाँ है 6, ये अगला एलिमेंट, ठीक है। अब फिर से मुझे सपोज इंसर्ट करना है 9, देखो अभी मैंने कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं किया, कुछ रिजर्व नहीं किया, बस जैसे जैसे जरूरत हो रही है मैं एक एक ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। तो मैं 9 इंसर्ट करना है तो मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट लिस्ट L3, एक थर्ड क्रिएट किया तो वो थर्ड ऐसे क्रिएट हो गया, है ना। इसके भी दो पार्ट है, इसका सपोज एड्रेस है 3009, कुछ भी एड्रेस है, ये L3 है। अब L3 का A में क्या चला जाए, 9 चला जाए, है ना। इसका A है, ये P है, इसका A P यहाँ है ना, दो पार्ट है। और L3 का P जो है उसमें क्या चला जाए, पॉइंटर में क्या चला जाए, नल। मतलब अभी ये इसको आगे क्या है वो नहीं पता, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 9, राइट। लेकिन अब इसको इस पीछे वाले से लिंक करना है, तो L2 का जो P है वो क्या हो जाए, जो L3 का एड्रेस है वो उसमें चला जाएगा, यानी अब ये ओवरराइट हो जाएगा यहाँ से और यहाँ आ जाएगा 3009। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस तरह से एक वर्चुअल कनेक्शन क्रिएट हो रहा है इन सब, ऐसा एक कनेक्शन क्रिएट हो रहा है ना, एक वर्चुअल कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, और ये एक लिस्ट की तरह दिख रहा है ना, लिस्ट ऑफ आइटम्स की तरह दिख रहा है। और ये इसके इम्प्लीमेंटेशनल डिटेल है, ये एक्यूरेट डिटेल नहीं है, इम्प्लीमेंटेशनल डिटेल है, समझने के लिए कि काम कैसे होता है। अब यहाँ दो बातें गौर करने की, एक कि जब मैं इंटीजर को एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं डॉट लिख रहा हूँ, जब मैं पॉइंटर को एक्सेस कर रहा हूँ तो एरो दे रहा हूँ, ये सिंटैक्स आप याद रखें। जस्ट रिमेंबर, कभी भी एट एनी मोमेंट इफ वी आर एक्सेसिंग पॉइंटर वी हैव टू यूज एरो, और पॉइंटर के अलावा बाकी जितने भी टाइप के डेटा होंगे सबके लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। अभी तक हम लोग डॉट ऑपरेटर ही यूज कर रहे हैं, राइट। सो दैट वी नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पॉइंट, ये याद रखने वाली बात है, इसमें कोई लॉजिकल कंसेप्शन फिलहाल हमारे लिए नहीं, वो जब आएगा तो मैं आपको देख, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू। अभी इस क्लैरिटी में मैं एक एड ऑन क्लैरिटी बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि इसमें दो ही पार्ट। मैं एक और एक्सटेंडेड एग्जांपल लेता हूँ। सपोज स्टूडेंट का डेटा हमें स्टोर करना है ना, तो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं हम लोग, स्ट्रक्ट स्टूडेंट STUDENT, और इसमें क्या है, सॉरी, इंट रोल नंबर और कैर, सपोज नहीं, नेम नेम बहुत बड़ा पार्ट हो गया, है ना। मैं सिंपली बहुत सिंपल चीजें लेता हूँ, ग्रेड और फ्लोट परसेंट,
ये हमारा। अभी मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट का, पहले स्टूडेंट का डिटेल इंसर्ट करना है। तो क्या क्या इंसर्ट करना होगा, इंसर्ट क्या क्या करना होगा, तो एक रोल नंबर आया होगा सपोज 001, और कोई ग्रेड होगा सपोज ग्रेड इज एंड परसेंटेज इज 59%। ये तीन चीजें इंसर्ट करनी है। तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं इस स्टूडेंट का एक वेरिएबल बनाऊंगा। अगर वो कैपिटल है तो यहाँ भी हमें ब्लॉक लेटर ही यूज करना पड़ेगा। ये पहला स्टूडेंट है। अब इस S1 ऐसा क्रिएट होते ही एक ऐसा ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। इसमें तीन चार पार्ट होंगे, बेसिकली दो पार्ट होगा। एक सॉरी, यहाँ तो पॉइंटर को लिखना हम भूल ही गए ना, तो इंस्टार एक तो ये पॉइंटर होती, और दूसरे ये तीन एलिमेंट और एक दो, राइट। ऐसा लिखते ही ये क्रिएट हो जाएगा। इसका नाम है S1, इसका अपना कोई एड्रेस होगा, ठीक है। अब S1 का रोल नंबर फिट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे S1 डॉट रोल इक्वल टू 001, यहाँ पे जो मिला हमें, और S1 डॉट ग्रेड इक्वल टू A। तो 001 बोलते ही यहाँ 001 चला जाएगा, ग्रेड A बोलते ही यहाँ ग्रेड A स्टोर हो जाएगा, एंड S1 डॉट परसेंटेज इक्वल टू 59, है ना, तो यहाँ 59 चला जाएगा, एंड S1 का पॉइंटर अभी क्या हो जाए, नल हो जाए। तो दिस इज नथिंग बट नल। अभी फिर से एक दूसरे स्टूडेंट की डिटेल इंसर्ट करनी है हमें, तो इंसर्ट 005, ग्रेड इज B एंड दिस इज 95%, राइट। तो फिर से हम क्या क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एक दूसरा स्टूडेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, S2 डॉट रोल इक्वल टू 005 करेंगे, लेकिन ये लाइन एग्जीक्यूट होते ही एक ऐसा बॉक्स क्रिएट होगा। इस बॉक्स में इधर तो एड्रेस का पार्ट होगा, इसके अलावा और तीन पार्ट होंगे। इसका नाम होगा S2, इसका एड्रेस होगा सपोज कोई 3009, कुछ भी एड्रेस होगा। अब ये असाइन होते ही यहाँ पे 005 चला जाएगा, एंड S2 डॉट ग्रेड लिखते ही यहाँ पे B आ जाएगा, एंड S2 डॉट परसेंट लिखते ही यहाँ 95 आ जाएगा, है ना, और S2 का पॉइंटर इक्वल टू नल, ये सेट हो जाएगा। और क्या चेंज करना होगा, इसके पहले वाले का S1 का पॉइंटर हमें चेंज करना पड़ेगा। S1 का पॉइंटर क्या हो जाए, एड्रेस ऑफ S2 हो जाए, तो S2 का एड्रेस यहाँ पे चला जाए। ये बहुत इंट्यूटिव, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस तरह से एक लिंक तैयार किया कि ये पहला स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट है, और ऐसे ही हम कंटिन्यू करते चल सकते हैं। ये एग्जांपल और अर्लियर एग्जांपल में बताने का ये रीजन है क्योंकि जनरली कॉन्सेप्शन इंसेप्शन ये होता है, जब आप बुक पढ़ोगे तो वो एक सिंगल एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे, तो यू विल फील कि लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट में, ये अगर एक एलिमेंट में इसको बोल रहा हूँ और ये पूरा मेरा लिस्ट है, तो इसमें एक एड्रेस पार्ट होता है और एक एलिमेंट पार्ट होता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक एलिमेंट है तो इसमें दो पार्ट होता है, एक एड्रेस पार्ट होता है, एक डेटा पार्ट होता है। जैसे एक या एक से ज्यादा हो सकता है, एड्रेस एक ही होगा और ये एक से ज्यादा हो सकता है, राइट। और यही जो लिस्ट क्रिएट हो रही है ना, इस लिस्ट को बोलता है लिंक्ड लिस्ट। क्यों, क्योंकि लिस्ट क्या है, लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। And the concept and the data structure is known as linked list. This is a data structure. जैसे array है हमारा, stack है, queue है, उसी तरह हमारे पास क्या है, linked list। linked list का अरेंजमेंट सबसे बहुत डिफरेंट है। अभी ये लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करके हम array भी, ये एक्चुअली कॉम्पिटिटर array का, क्यों, क्योंकि स्टैक क्यू को भी हम लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी तक हम स्टैक क्यू का इंप्लीमेंटेशन एरे के थ्रू हम लोगों ने देखा, लेकिन अब हम लोग लिंक लिस्ट के थ्रू।
ये सबसे वाइटल कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे डेटा स्ट्रक्चर का, लिंक लिस्ट। आई होप यू आर एग्री विथ मी टिल दिस पॉइंट। Say yes in chat if you are clear. Hussain is clear. Ashwin Sharma, very good, clear. Arihat Mehta is clear. Manav is clear. Prakhar is clear. Chirag is okay. Thank you. Shamas, yes, it's clear. Good. Thanks. कृष्णा, बढ़िया। कृष्णा का समझ में आ गया तुम्हें? और कोई नहीं। ओके, मैं ज्यादा एड ऑन नहीं करना चाहता आज, क्योंकि ये बहुत ही नया टॉपिक है और सबसे अलग है। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द लेक्चर हियर and we'll share the video today along with this PPT, and requesting you to read this linked list chapter from internet or from anywhere. Just try to understand. आज मैंने जो बोला बस पीपीटी को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या बताया। इसमें आपको डाउट क्रिएट हो, वो नेक्स्ट लेक्चर में आना है और उसे पूछना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड जो पार्ट है ना, जो रियल डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक फंडामेंटल हम लोग देख रहे हैं, राइट? तो बस पीपीटीज को देखिए, मैंने क्या बताया इसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, और इस रिकॉल में आपको क्या गैप लग रहा है, क्या ऐसा पार्ट है जो मिस हो रहा है। देखो, याद कुछ नहीं करना है ना, बस समझने की कोशिश करनी है कि अच्छा ऐसा सर ने क्यों किया, ये क्यों बताया, इस ये करके फायदा क्या हुआ। तो पहले खुद आंसर ढूंढिए, और फिर भी नहीं पता हो रहा है तो देन यू कलेक्ट द क्वेश्चंस एंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है? ओके, थैंक यू ऑल।